बाद 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे। वे मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के कई कार्यक्रमों के भागीदार बनेंगे, लेकिन सबकी निगाहें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन पर टिकी है। इसकी दो वजहें हैं। पहला, राज्य की सियासत में जनजातीय आबादी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो दूसरे का संबंध आरएसएस से है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुहिम को लेकर बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार से कहीं अधिक आरएसएस का फोकस है। इसकी वजह सियासी नहीं बल्कि वैचारिक है। आजादी से ठीक 3 साल बाद साल 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मध्य प्रदेश के जशपुर, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी थी और इसके साथ ही आदिवासियों के बीच संघ की वैचारिक सोच को फैलाने और धर्मांतरण को रोकने का काम शुरू किया गया था। हालांकि आरएसएस ट्राइबल को आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी बताता है, जिसका मुख्य कारण उनसे मूल वैचारिक सोच से जुड़ा है और आदिवासी कहने से आरएसएस के उन मूल वैचारिक सोच पर गहरा आघात पहुंचता है। दरअसल ट्राइब्स को संघ आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी कहता है, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है जो इसी जमीन का बाशिंदा हो। यदि ऐसा है तो फिर से ये साबित होता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। संघ का मानना है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। अगर वे उन्हें आदिवासी कहने लगते हैं तो उनकी वैचारिक सोच ही छिन्न भिन्न हो जाती है। इसीलिए वे आदिवासियों को वनवासी कहकर पुकारते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट व बिहार के कुछ हिस्सों में आदिवासियों की संख्या बहुयातक है। आजादी के बाद जब संघ धीरे धीरे देश भर में पांव पसारता गया, तब उसकी नजर घरे जंगलों के बीच रहने वाले ट्राइबल समुदाय के कन्वर्जन यानी धर्मांतरण पर पड़ी। आदिवासी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को अपना रहे थे, जिसको देखते हुए आरएसएस ने इन इलाकों में धर्मांतरण को रोकने के लिए मुहिम छेड़ दी। वे उन्हें हिंदू सोसाइटी से जोड़ने में लग गए, जो अभियान अभी तक चल रहा है। आरएसएस ने आदिवासियों के बीच स्कूल खोले, हॉस्टल बनाए। वे एक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे उनका एजेंडा आदिवासियों को हिंदू सोसाइटी से जोड़ना है। वो ये मानते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है, जबकि कई आदिवासी संगठन इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वे खुद को हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म का मानते हैं। आरएसएस इसका मुखर विरोधी है। आरएसएस के सरसंघ चालक रहे सदाशिव माधव राव गोवालकर सियासत में आरएसएस के योगदान को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे। उनका मेन फोकस हिंदू धर्म के वैचारिक सोच को लेकर था। आज भी आरएसएस देश में सरकार बीजेपी की बनाने से बड़ी जीत अपने आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार को मानता है। वे आदिवासियों को हिंदू बताकर हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में जनगणना भी होनी है। आरएसएस चाहता है कि ट्राइबल्स, जिनके बीच वो सालों से काम कर रहे हैं, अब वो जनगणना में खुद का धर्म हिंदू लिखें। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में देश भर में अनुसूचित जनजाति की आबादी देश की कुल आबादी का 8.14% है और देश के क्षेत्रफल में करीब 15% भाग पर निवास करते हैं। अगर वे जनगणना के कॉलम में अन्य धर्म को लिखते हैं तो इसका सीधा फर्क हिंदू धर्म की आबादी पर पड़ेगा। वहीं कई राज्यों में सरना धर्म को लेकर खूब सियासी रोटी पकाई जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी भी सरना धर्म का समर्थन कर चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन लगातार सरना को एक धर्म के तौर पर शामिल करने की मांग करते हैं। ऐसा होता है तो हिंदुओं की संख्या कम होगी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी की एक तरह से हार होगी। इसीलिए वे ऐसा नहीं होने देंगे। साल 2011 की आबादी के हिसाब से देश भर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी की आबादी 8.2% है। लोकसभा की 543 में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। एमपी में जहां बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, वहां एसटी पॉपुलेशन 21.1% है और यहां विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। साल 2018 में मप्र विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि एससी/एसटी कम्युनिटी उनसे दूर हो गई थी। एसटी के लिए रिजर्व 47 सीटों में बीजेपी के खाते सिर्फ 16 सीटें आई थी, जबकि 2013 में पार्टी ने एसटी की 31 सीटें जीती थी। ऐसे में आदिवासियों को दोबारा पार्टी के साथ जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रदेश भर में अभियान चल रहा है।
कुछ दिन पहले इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी जबलपुर आए थे। दलितों और आदिवासियों के स्थानीय नायकों को सम्मान दिया गया था। उन्हें संगठन में शामिल किया जा रहा है। एमपी में ये एक्सपेरिमेंट भी है। यहाँ पॉजिटिव असर दिखा तो पूरे देश में संघ इसे लागू कर सकता है। गौरतलब है कि आरएसएस लंबे समय से आदिवासी इलाके में लगातार काम कर रहा है। इसके नतीजे भी देखने शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी सरकार है, मध्य प्रदेश पर भी बीजेपी काबिज है। वहीं झारखंड में भी संघ की सोच का व्यापक असर अब आदिवासियों में दिखना शुरू हो चुका है। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।